आरबीआई की मौद्रिक नीति कमेटी की 3 दिवसीय बैठक के नतीजे आ गए हैं। आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया और रिजर्व बैंक ने यह स्वीकार कर लिया है कि इस वित्त वर्ष यानी कि 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ माइनस रहेगी, यानी इसमें गिरावट आएगी। रिजर्व बैंक के मुताबिक इस वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ -7.5% रहेगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी की बैठक में नतीजों की जानकारी दी। हालांकि सबकी नजरें इस बात पर थीं कि क्या रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कोई बदलाव करता है और लोगों की ईएमआई क्या इससे घटेगी। लेकिन रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% बरकरार रखा। इकोनॉमी में सुधार को देखते हुए रिजर्व बैंक ने अपने जीडीपी अनुमान में बदलाव किया है। रिजर्व बैंक ने अक्टूबर में पेश मौद्रिक नीति की समीक्षा में कहा था कि वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी वृद्धि दर 9.5% की गिरावट का अनुमान है। एमपीसी की बैठक 2 से 4 दिसंबर तक थी और इसके बाद दोपहर 12 बजे गवर्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद। आकाश जी, जिस प्रकार से उम्मीद की जा रही थी कि शायद ब्याज दरों में कटौती होगी ताकि उससे ईएमआई पर भी असर पड़े, लेकिन उसका तो कोई यहां पर वो उम्मीद तो पूरी होती नहीं दिखी। लेकिन साथ ही साथ कम से कम ये हम एक अच्छी बात हम ये मान सकते हैं कि जो पहले अनुमान लगाए जा रहे थे कि गिरावट 9.5 तक रहेगी, वो कम हो गई है, वो 7 पर आ गई है। किस प्रकार से देखते हैं सब पूरे मामले को? आप जीडीपी की गिरावट की बात कर रहे हैं? जी देखिए, जीडीपी की जहां तक बात है, मैं आपको बता दूं, जीडीपी में मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in ने बार बार तमाम नेशनल चैनल्स पे कहा है कि जीडीपी हमारी इस समय पहले के मुकाबले अच्छी चल रही है जी। वो वक्त था एक जो -23.9% पे हम पहुंचे थे, बिकॉज कोविड का वक्त था। ऑल ऑफ अ सडन इट हैड हैपेंड, बट नाउ वी आर स्लोली बट श्योरली रिकवरिंग जी। Q2 की जीडीपी ऑलरेडी हमारे पास है। और आपको ये बता दूं फर्दर, लेट मी मेक यू एंड योर व्यूअर्स हैप्पी बाय टेलिंग that my prediction, the prediction of my organization akashjindal.in is that in Q3 the GDP may be about positive because Q3 has been a good quarter for us. हमारे पास जो है कहीं ना कहीं जीएसटी कलेक्शन जो है वो अच्छी रही है। जीएसटी कलेक्शन एक पर्टिकुलर मंथ के लिए 1,05,000 करोड़ की रही है। उसके अलावा देखा जाए तो कार सेल्स का डेटा अच्छा आया है। उसके अलावा आप देखिए रियल एस्टेट इंक्वायरीज अच्छी आ रही हैं। अब दिवाली के बाद वी हैव गॉट अ वंडरफुल नॉर्थ इंडियन मैरिज सीजन, वो की ह्यूज एक डिमांड जनरेटर है, उसका इम्पैक्ट रहेगा। तो कहीं ना कहीं जीडीपी ग्रोथ हमारी वापस बैक ऑन द ट्रैक आ रही है। जॉब्स की भी जनरेशन हो रही है, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हो रही है। इंडिया की जो रेजिलियंस की एबिलिटी है इंडियन इकोनॉमी की, वो कहीं ना कहीं शो हो रही है। बीइंग क्लियरली एग्जिबिटेड that we are a resilient economy. So that is something which is being shown. So I think कहीं ना कहीं ये हमारी कंट्री की अचीवमेंट है। और जो फोर्थ क्वार्टर होगा, जनवरी टू मार्च क्वार्टर, I think it would be a bumper quarter for us. That's what the prediction of my organization akashjindal.in is. जी बिल्कुल आकाश जी, इस खबर में तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।